हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बीए पार्ट 2 सब्सिडरी के पेपर 2 एम नॉर्मल साइकोलॉजी में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेंटल मैकेनिज्म के बारे में बताते हुए कोशिश करूंगा कि मानसिक संघर्ष क्या है, मानसिक संघर्ष का स्वरूप क्या होता है, मानसिक संघर्ष कैसे होता है और मानसिक संघर्ष के प्रकार कौन कौन से हैं, इस विषय पर मैं चर्चा करूं। मानसिक संघर्ष के बचने के लिए व्यक्ति चेतन और अचेतन रूप से भी क्या क्या कदम उठाता है, इसकी भी मैं व्याख्या करूंगा। यह पाठ बीए पार्ट 2 सब्सिडरी के पेपर 2 के रूप में तो पढ़ा ही जाता है। हम लोग पार्ट 1 के ऑनर्स के विद्यार्थियों को पेपर 2 में भी इस पाठ को पढ़ाते हैं, इसीलिए यह पाठ दोनों ही वर्गों के लिए समान रूप से ज़रूरी है और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है। तो यह जान लेना ज़रूरी है कि मानसिक संघर्ष है क्या। प्रत्येक जीव से अर्थ ऑल लिविंग बीइंग से है, लेकिन यहाँ संबंध मेरा मनुष्य से है। तो प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह सामान्य हो या असामान्य हो, किसी न किसी प्रकार के मानसिक संघर्ष का सामना कभी न कभी करता रहता है, और या यूँ कह लीजिए कि प्रत्येक दिन ही करता रहता है। तो प्रश्न उठता है कि मानसिक संघर्ष हम लोग कहते किसको हैं, यह भी समझ लेना जरूरी है। यहाँ पर मानसिक संघर्ष का अर्थ ऐसी स्थिति से होता है जब दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी या एक दूसरे से असंगत प्रवृत्तियाँ और इच्छाएं एक ही साथ अपनी संतुष्टि चाहती हो, और व्यक्ति के सामने मजबूरी रहती है कि वह दोनों प्रवृत्तियां एक दूसरे की संतुष्टि में बाधा भी उत्पन्न करना चाहती रहती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे मन में मानसिक संघर्ष उत्पन्न होता है, और इसे ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के नाम से जाना जाता है। यह मानसिक संघर्ष यदि किसी खास हद तक हो तब तो सही है, लेकिन यदि इसकी मात्रा इतनी बढ़ जाए कि संघर्ष के वजह से हम कोई निर्णय ही नहीं ले पाएँ, तो व्यक्ति को असामान्यता का गुण आ जाएगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होने लगता है। स्ट्रेंज नामक मनोवैज्ञानिक ने 1965 ईस्वी में इसको परिभाषित करते हुए बताया कि जब परस्पर मेल न खाने योग्य प्रवृत्तियाँ एक साथ अभिव्यक्ति चाहती है तो इसी से मानसिक संघर्ष की उत्पत्ति होती है। और चूँकि ऐसी प्रवृत्तियाँ या प्रेरणाएं एक दूसरे को अवरुद्ध या ब्लॉक करती है, इसलिए व्यक्ति के लिए तब तक कुछ करना संभव नहीं होता है जब तक कि वह इनमें से किसी एक की संतुष्टि को स्थगित न कर दे। क्योंकि स्वाभाविक है, दो तरह की इच्छाएं हैं तो किसी एक की ही पूर्ति करेंगे, एक का तो हम लोग पूर्ति कर नहीं पाएंगे, एक साथ में हम दो इच्छाओं की पूर्ति न कर पाते हैं। तो इसीलिए इस परिभाषा से एकदम क्लियर कट हो जाता है कि मानसिक संघर्ष की स्थिति तब होती है जब दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी इच्छाएं अपनी संतुष्टि एक साथ चाहता है। इस कारण से व्यक्ति का मानसिक संतुलन, मेंटल इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है और मानसिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे यदि किसी विद्यार्थी को एक ही समय में वर्ग में भी जाना हो और उसका जो बहुत नज़दीकी लंगोटिया यार, बहुत नज़दीकी दोस्त जो कि दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहा हो, उसको ट्रेन पकड़ाने, श्रमजीवी पकड़ाने आरा स्टेशन पे भी जाना हो, पटना स्टेशन पर भी जाना हो, तो दो तरह की इच्छाएं उनको एक साथ उत्पन्न होती है। यदि 12 बजे उसकी ट्रेन है और फिर 11 बजे से उसका इम्पोर्टेंट क्लास है, तो दोनों को वह छोड़ना भी नहीं चाहता और दोनों के करना भी चाहता है। एक के करने पर दूसरा छूटता है, दूसरे के करने पर पहला छूटता है। यदि वो क्लास करता है तो अपने दोस्त को नहीं छोड़ने जा पाएगा, जिस वजह से सामाजिक रूप से उसे हीन भावना की उत्पत्ति होती है। वह ऐसा नहीं करने का मन में बनाता है कि हम कैसे उसको नहीं छोड़ने जाएं।
ठीक उसी समय एक ऐसे टीचर का क्लास छोड़ना उसको असहज लगता है, जिससे उसका लगाव पढ़ाई के प्रति रुझान ज़्यादा होता है। सामान्यतः व्यक्ति ऐसे संघर्षों में पक्ष और विपक्ष में विचार करके उसका समाधान आसानी से करने की कोशिश करता है, परंतु कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जिसका आसानी से निदान ही नहीं हो पाता है, और इसी निरंतर संघर्ष की अवस्था में व्यक्ति में कंटिन्यूअस मेंटल टेंशन उत्पन्न होता है, जो मानसिक संघर्ष कहलाता है। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है क्या, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को मनोवैज्ञानिकों ने किस तरह से परिभाषित करने की कोशिश की। एक उदाहरण देके हमने बताया कि किस तरह इच्छाएं हमारे मन में उत्पन्न होती हैं। एक स्टूडेंट्स का हमने जिक्र किया, ठीक उसी तरह हमारे मन में, आपके मन में, बहुत से लोगों के मन में, आम लोगों के ज़िंदगी में इस तरह की कई इच्छाओं का जन्म होता रहता है। एक रिसर्च फाइंडिंग्स के अनुसार कल के हिंदुस्तान में और पटना से प्रकाशित होने वाले हिंदुस्तान दैनिक हिंदी पेपर में आपने देखा कि कुछ अमेरिकन और इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिकों ने एक शोध करके बताया कि प्रत्येक दिन हमारे मन में 6,500 से 7,000 के आसपास विचार आते रहते हैं। यह रिसर्च कितना सही है नहीं है इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पेपर, अकॉर्डिंग टू द मैगजीन्स मैं बताऊंगा, तो आप समझ सकते हैं कि 7,000 8,000 यदि किसी व्यक्ति के मन में इच्छाएं उत्पन्न हो, उसमें भी दो तरह की इच्छा, परस्पर विरोधी इच्छा भी उत्पन्न होती है, तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति को इन इच्छाओं के समाधान के लिए किसको पहले पूर्ति करें, किसको बाद में करें, बराबर संघर्ष चलता रहता है। तो ऐसी मानसिक स्थिति से आप अवगत होते हैं और इस पर विचार भी कर सकते हैं कि कितनी सूक्ष्म इच्छाएं हमारे मन में चलती रहती हैं। तो स्वरूप को बताने के बाद अब हम चर्चा करेंगे मानसिक संघर्ष के प्रकार के, टाइप्स ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। मनोवैज्ञानिकों ने बहुत से मानसिक संघर्ष के प्रकारों को विभिन्न 4 श्रेणियों में बांटकर इसको बताने की कोशिश की है, जिसमें एक एक कर जब हम चर्चा करेंगे तो उसे समझना थोड़ा हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। पहला है उपागम संघर्ष, जिसको अंग्रेजी में हम लोग अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। अप्रोच का अर्थ होता है पहुंच, नज़दीकीपन। तो ऐसा कौन सा मानसिक संघर्ष है जिसमें दो स्थिति समान तरह के होने पर हमारे मन में संघर्ष की उत्पत्ति होती है। जब व्यक्ति के सामने दो पॉजिटिव गोल्स होते हैं जो समान रूप से महत्वपूर्ण भी होते हैं एवं आकर्षक होते हैं, तथा जब व्यक्ति इन दोनों को प्राप्ति एक ही समय में कर लेना चाहता है, परंतु वह ऐसा कर नहीं सकता है, ऐसा फिजिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, तो इससे उत्पन्न मानसिक संघर्ष को उपागम संघर्ष की श्रेणी में रखा जाता है। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट इसे कहा जाता है। इस स्थिति में संघर्ष इसलिए होता है कि दोनों ही पॉजिटिव लक्ष्य, धनात्मक लक्ष्य से संबंधित इच्छाओं की पूर्ति करना एक साथ एक समय में संभव ही नहीं हो पाता है। फलतः व्यक्ति के किसी एक इच्छा की अवहेलना कर दूसरे इच्छा की पूर्ति करनी पड़ती है। तो जिस इच्छा की अवहेलना करता है वह बराबर उसे चेतन एवं अचेतन मन में खटकता रहता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देते हुए मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि एक महिला का उदाहरण दिया जिसके सामने दो तरह की पॉजिटिव इच्छाएं आईं और वह शो करा कि उपागम मतलब कि अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट किस प्रकार से उत्पन्न होता है। जैसे एक ही समय में कोई कॉलेज की छात्रा रात में अपने दोस्त की बारात में उपस्थित होना चाहती है और उसी समय उनकी माँ के साथ उनको बाज़ार से, मॉल से, दुकान से बहुत ही आवश्यक सामान खरीदना भी बहुत ही ज़रूरी रहता है। अब उस छात्रा के साथ दो तरह की स्थिति आती है।
एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें वह अपनी सहेली की शादी में उसी दिन उसी वक्त उसको जाना भी है। यदि वो वहाँ जाती है तो उसकी माँ उससे रुष्ट हो जाती है और वह जो काम है बाज़ार से सामान लाने का वह बाधित हो जाता है। और यदि वह माँ के साथ बाज़ार जाती है सामान लाने के लिए तो दूसरी जो उसकी इच्छा है कि अपने सहेली, जो प्रियतम सहेली है, बहुत नज़दीकी फ्रेंड्स है उसकी, उसके शादी में जाने से वह नहीं जा पाती है, जिस वजह से अपने साथियों के बीच उसकी किरकिरी हो सकती है, उसकी बदनामी हो सकती है। तो जितना नज़दीकी संबंध है एक फ्रेंड्स का, उसके शादी में भी वो शरीक नहीं हो सकती है, तो उसमें न जाने का संघर्ष भी उसके मन में उत्पन्न हो रहा है और उसकी इच्छा उसको सताए जा रही है। यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव घनात्मक लक्ष्य है, क्योंकि दोनों ही महिला को स्वीकार है। इस तरह के उपागम संघर्ष को डाइवर्जेंट कॉन्फ्लिक्ट के नाम से, जिसे हिंदी में अपसारित संघर्ष भी कहा जाता है, क्योंकि इस तरह के संघर्ष में व्यक्ति एक ही समय में दो डाइवर्जेंट गोल्स की ओर जाने के लिए प्रेरित रहता है, परंतु दोनों में इतना संघर्ष होता रहता है कि यदि एक को छोड़ेंगे तो दूसरा प्रभावित होगा, दूसरे में जाएंगे तो पहला से हम अवरुद्ध होते हैं, और दोनों ही काम करना आवश्यक होता है, तो बीच का रास्ता नहीं चूँकि हो पाता है। इसीलिए ऐसे गोल को, या दोनों ही गोल पॉजिटिव है, दोनों में जाने में कहीं से कोई किसी तरह की हानि की बात नहीं होती, लेकिन चूँकि वह पूर्ति नहीं कर पाता है, इसीलिए ऐसे लक्ष्य को डाइवर्जेंट गोल या अपसारित संघर्ष, डाइवर्जेंट कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस संघर्ष को उपागम अप्रोच मतलब दोनों में अप्रोच करना है, संघर्ष के नाम से जाना जाता है। अब है कि ये संघर्ष के वजह से का समाधान व्यक्ति दो तरह से करता है, एक चेतन और दूसरा अर्धचेतन। अर्धचेतन, यदि किसी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो अचेतन मन में हम उसको ढकेल देते हैं। अचेतन मन में जाके वह समाप्त नहीं होता है, वह दमित इच्छा किसी न किसी रूप में निकलता है और उसको अफसोस भी रहता है। यदि वह अपने सहेली की शादी में नहीं जा पाती है और छात्रा, तो उसके मन में हमेशा के लिए एक तकलीफ घर कर जाता है कि हमको लोग क्या बोलेगा, हमारी जो प्रीतम सहेली है, जो नज़दीकी दोस्त है, उसके शादी में नहीं गए, वो क्या बोलेगी। ज़िंदगी भर का जो है उसको एक परेशानी का सबब होता है यह सोच कि हम फलाने के शादी में नहीं गए। तो यह जो संघर्ष है यह भी उसके मानसिक पटल पर प्रभाव डालता है। ऐसा नहीं है कि आप यदि नहीं गए तो जिस वजह से उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका निगेटिव इफ़ेक्ट उसके मेंटल लेवल पर पड़ता है। तो ये उदाहरण के रूप में मनोवैज्ञानिकों ने बताया। ठीक उसी तरह से व्यक्ति के जीवन में अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट प्रकार के तहत और भी कई से वक्त आते हैं जिस समय एक ही समय में दो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो दोनों ही घनात्मक दृष्टिकोण से गोल को लिए हुए रहती हैं, परंतु दोनों की पूर्ति कर पाना व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है। तो यह जो मानसिक संघर्ष इस तरह का गोल उत्पन्न करता है, इस तरह की इच्छाएं को दबाने में जो हमारा मानसिक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसी को अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग 3 अन्य प्रकारों की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें उस 3 मानसिक प्रकार में परिहार संघर्ष, जिसको अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तीसरा है उपागम परिहार संघर्ष, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, और चौथा है डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ये 4 स्थिति है जिसमें से एक स्थिति की चर्चा किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले 3 प्रकारों की चर्चा करेंगे। इस तरह से मानसिक संघर्ष का स्वरूप और मानसिक संघर्ष के प्रकार की चर्चा जब हम पूरे का कर देंगे तो संपन्न समझा जाएगा। छात्रों से पुनः वही मेरा पुराना निवेदन है कि आप जो पढ़ाए गए पाठ है
उसको पढ़िए, विभिन्न किताबों से पढ़िए और अगले क्लास में मेंटली प्रिपेयर्ड होके आइए और इससे संबंधित सवाल जवाब किया जाए, जिससे हम आपको जाने, आप हमको जाने, तो ज़्यादा खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।